आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन बेहद खास है। ये दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। खेल दिवस दुनिया भर में विभिन्न समुदायों की सद्भावना और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव को चिन्हित करता है। खेल पूरे ग्रह में सामाजिक संबंधों, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। एलन इंफ्रा के सीएमडी डॉक्टर एलन मालविया ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है और होना भी चाहिए। खेलों के माध्यम से हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ही अच्छा रख सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी युवाओं को अपने मनपसंद स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए ताकि एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से वो दूर रह सकें और उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। अप्रैल 2024 आज हम इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। खेल जीवन में एक नया आयाम स्थापित करते हैं। 6 अप्रैल 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की घोषणा की गई और सन 2014 से पूरा विश्व इसको अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। भारत भी इसको अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बढ़ चढ़ के तैयारियों के साथ मना रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप देखें कभी कभी जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कि सांस्कृतिक सभ्यता भारत की अलग है, अलग अलग देशों की अलग है। किसी देश में अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया जाता है, इंटरनेशनल खेल, तो उसमें ये होता है कि कई देशों के खिलाड़ी वहाँ पहुँचते हैं। सबकी सभ्यता, सबकी संस्कृति एक दूसरे की वहाँ पर समझ में आती है कि भाई किसकी क्या संस्कृति है। हमारे यहाँ जैसे कुर्ता पजामा पहनते हैं, हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को सनातनी धर्म में विश्वास है। ऐसी अलग अलग देशों की संस्कृति का हमें पता चलता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन जिस भी देश में होता है वहाँ पे सभी प्रकार के सभी देशों के खिलाड़ी आते हैं और सभी प्रकार की संस्कृति को पता चलता है। सांस्कृतिक संस्कृति के साथ साथ अब बात करें तो कूटनीति और शांति। अगर हमारा राजनीतिक वैमनस्य भी है किसी देश के साथ या कोई थोड़ा तकरार चल रही है, लेकिन खेलों का आयोजन किसी देश जो हमारा विपक्षी या जो हमारा अपोजिट देश है जिससे हमारी तकरार चल रही है, उस देश के खिलाड़ी भी हमारे देश में उस तकरार के राजनीतिक वैमनस्य के बाद भी खेलने आते हैं, तो ये शांति और कूटनीति को भी खेल बढ़ावा देते हैं। इसका एक और लक्ष्य होता है आर्थिक बढ़ावा। आर्थिक बढ़ावा भी यह है कि जिस देश में खेलों का आयोजन होगा वहाँ पर कई तरह का पर्यटन होगा। बाहर देशों से खेल आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, खेलने वाले लोग आएंगे, देखने वाले लोग आएंगे, तमाम संख्या में दर्शक आएंगे। तो एक पर्यटन के रूप में एक आर्थिक इकोनॉमी भी जिस देश में खेलों का आयोजन होता है वहाँ की आर्थिक इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ हम अगर कहें तो बुनियादी ढांचा, जहाँ पर खेलों का आयोजन होगा वहाँ स्टेडियम तैयार होगा, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम की मरम्मत होगी, तैयार होगा, वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्थाएं होगी, तो ये बुनियादी ढांचे का भी विकास इससे होता है। तो इस तरह से खेलों का एक उद्देश्य है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हम क्यों मनाते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। सर, पीस की आप बात कर रहे हैं, आप खुद भी एक खेल प्रेमी है, इसके नाते आप क्या कुछ करते हैं और युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम अपने सभी प्रकार के खेलों को बढ़ावा दें। क्योंकि मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन का और खेलों से मेरा बहुत जुड़ाव है। फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों में मैं बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और कई तरह के इन खेलों के आयोजन कराता हूँ। अभी प्रदेश स्तर का टूर्नामेंट भी हमने आयोजित किया और अब जून तक हम राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं जिसमें देश भर के खिलाड़ी आएंगे। यह हमारी अगली पहल है। इसी के साथ साथ मैं देश के जितने युवा हैं इन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, खेलो इंडिया खेलो जो हमारी प्रधानमंत्री जी की स्कीम है,
एक मध्य प्रदेश शासन की स्कीम है, और इसी प्रकार केंद्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की खेलो इंडिया खेलो, ये बहुत ही अच्छा एक युवाओं को प्रेरित करने वाला स्लोगन है। और मैं सभी युवाओं से ये कहूँगा कि आपको जो खेल में आपकी रुचि हो, आपको वो खेलना चाहिए, ताकि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बराबर रहे। आप सुबह जल्दी उठें और कुछ ना कुछ अपना खेल चालू करें, जैसे खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और शतरंज है, ऐसे बैठने वाले भी खेल हैं। फिर उसके बाद में क्रिकेट है, स्विमिंग है, कई तरह के इस तरह के खेल हैं। मिक्स मार्शल आर्ट, अभी मिक्स मार्शल आर्ट का हमने आयोजन कराया था नवंबर 2023 में, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना था पूरे भोपाल में। तो इस तरह के सभी युवाओं से और बूढ़े बुजुर्ग सबसे निवेदन है कि कुछ ना कुछ जरूर करें। जैसे बूढ़े बुजुर्ग जो है वो हास्य क्लब ज्वाइन कर लें, सुबह सुबह पैदल चलें, हॉकी खेलें, अगर आपको आता है धीरे धीरे जितना चल सकता है। तो इस तरह से खेल अगर आप खेलेंगे तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बराबर रहेगी। आज भारत 2036 के ओलंपिक पर हमारी नज़रें हैं। हमारे भारत में कई प्रकार की लीग्स हैं, जैसे क्रिकेट लीग हो गई, और इसी प्रकार IPL 2008, ISL 2014, इस प्रकार प्रो रेसलिंग लीग और प्रीमियर बैडमिंटन लीग, कई प्रकार की लीग्स है। और आज व्यापारी वर्ग, घराने, जो औद्योगिक घराने, वो भी खेलों में रुचि ले रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं कई व्यापारिक घराने। इसी के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है खेलो इंडिया खेलो, उसमें भारत सरकार बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों पे खर्चा कर रही है। बजट में भी कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। खिलाड़ियों को बहुत तरह की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ, आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ स्पेशल सुविधाएं भी प्रदान करने की कोशिश की जा रही, ताकि इस खेलों के लिए युवा आगे आए और खेलों को भी अपना आयाम और रोजगार बनाए, खेलों में रुचि दिखाएं, खेल से उनको कुछ अर्निंग भी हो, खेल से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो। इस दिशा में भी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है। सभी को पुनः खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निवेदन है कि जिस खेल में रुचि, उस खेल में रुचि दिखाए और खेले जरूर। जय हिंद, जय भारत।